हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। तो हम बात कर रहे थे आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में लिए गए हैं। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है डियर एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पूरे वीडियो के अंत तक बने रहे, पूरे वीडियो के क्वेश्चन को आप जरूर देखें जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं अभी डेली बेसिस पे। लास्ट क्लास में मैंने 200 क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम 201 से लेकर 300 तक बात करने वाले हैं एंड इवनिंग में आपको 300 से लेकर 400 मिलेगा। तो डेली बेसिस पे आपको ऐसा ही क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पास एक एक तारीख हो गया और परसों आपका 2 तारीख 2 तारीख तक आपको पूरा 1000 क्वेश्चन सॉल्व करवा दी जाएंगे। आप लोगों को देखना है पूरी वीडियो को एंड जिसके मन में है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाता है तो यही सारे क्वेश्चन है डियर जो कि मिक्स करके दिए जा रहे हैं एंड आपका सभी के सभी एम्स नॉर्सेट या फिर अलग अलग एम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कोई अलग क्वेश्चन नहीं लिए जा रहे हैं, डेली बेसिस पे जो भी लिए जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका सभी सब्जेक्ट से लिए जा रहे हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। स्किल बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, आपका फिर कंप्यूटर से क्वेश्चन हो गया, जीके से क्वेश्चन हो गए एंड आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एमएसएन, ओबीजी, ये सारे से इसमें लिए जा रहे हैं वीडियो में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन करें। वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन करें एक बार जरूर से उसमें, क्योंकि उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें लिंक सेंड की जाती है डेली बेसिस पे 9 to 10 PM के बीच में, जो कि आप दे सकते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड है तो दे सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है, द डॉक्टर हैज ऑर्डर 500 ml 5% dextrose to be administered for 5 hours। 500 ml है और 5% डेक्सट्रोज है जो कि आपको एडमिनिस्टर करना कितना 5 घंटे में। इट शुड बी एडमिनिस्टर यूजिंग या बुरेट सेट। द नर्स हैज टू सेट द ड्रॉप्स पर मिनट टू डिलीवर द अप्रोप्रिएट अमाउंट, कैलकुलेट द फ्लो रेट। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 5 घंटा में 500 ml हमें चलाना है। तो यहाँ पे ड्रॉप्स पर मिनट पूछा गया क्वेश्चन में, जो एप्रोप्रिएट अमाउंट होगा कैलकुलेट करके आपको राइट आंसर करना है। तो इसमें 100 मैक्रोड्रॉप्स पर मिनट जाएगा या 80 मैक्रोड्रॉप पर मिनट जाएगा या 100 मैक्रोड्रॉप पर मिनट जाएगा या फिर 80 मैक्रोड्रॉप पर मिनट जाएगा। तो राइट आंसर इसमें जो होगा डियर ऑप्शन ए आएगा, 100 मैक्रोड्रॉप्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। Next question, a client is receiving IV fluids and develop tenderness, arrhythmia हो गया and pain at the site. The nurse suspects which of the following? Develop क्या कर रहे हैं, उसमें tenderness हो रहा, arrhythmia है and pain है at the site. The nurse क्या सस्पेक्ट कर सकती है? फ्लूइड ओवरलोड हो गया, सेप्सिस हो गया या फ्लेबाइटिस हो गया या इनफिल्ट्रेशन हो गया। तो इसमें जो हुआ आपका फ्लेबाइटिस, ये भी क्वेश्चन आपका एम्स नॉर्सेट में पूछा हुआ डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। What should be added to normal line which is connected to arterial line measuring invasive blood pressure? मेजर इन्वेसिव ब्लड प्रेशर, तो पोटेशियम होगा, हेपारिन होगा, प्रोटामिन होगा, कैल्शियम होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What should be added to normal line which is connected to the arterial line मेजरिंग इन्वेंसिव ब्लड प्रेशर? तो राइट आंसर जो होगा इसमें क्या होगा? हेपारिन। आपका हेपारिन से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, लिथियम से क्वेश्चन आएगा। ये दोनों ड्रग को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन जो हो रहा ऑर्डर दिया जा रहा है इमीडिएटली, लेकिन एक टाइम भी देना है, एक बार ही देना है। तो क्या होगा? प्रेन ऑर्डर होगा, स्टेट ऑर्डर होगा या सिंगल ऑर्डर होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर होगा। जब इमरजेंसी वार्ड में पेशेंट आते हैं तो उसमें क्या डॉक्टर के द्वारा डिवाइस दी जाती है कि इसको दे दो, तो कौन सा ऑर्डर से बोलते हैं? स्टेट ऑर्डर है ना, स्टेट डोज इसको दे दिया जाए। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। नर्स लिंडा इज कलेक्टिंग हिस्ट्री एंड प्रिपेयरिंग केयर प्लान। क्या कर रही है? हिस्ट्री कलेक्ट कर रही है, किसके लिए? केयर प्लान के लिए। फॉर द क्लाइंट, इन विच स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस द नर्स आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम? तो क्या है? नर्सिंग प्रोसेस द नर्स आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम विथ द क्लाइंट। तो क्या होगा? असेसमेंट,
डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन। तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द थर्मोमीटर इन विच द रिजल्ट आर सीन 5 seconds is within 45 seconds is electric thermometer, clinical thermometer, disposable thermometer and tympanic membrane thermometer। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? ऑप्शन इसमें सी आएगा, डिस्पोजेबल थर्मोमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर की बात किया गया है, डिफरेंस बिटवीन पूछा है तो 1.6 डिग्री सेल्सियस या 3 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.6 डिग्री सेल्सियस। एक्सिलरी और आपका किसका पूछा दिया? टेम्परेचर का। ये क्वेश्चन इस बार भी आपका एसजीपीजीआई में क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपका नॉर्सेट में क्वेश्चन तो पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। इसमें आपका राइट आंसर जो होने वाला है, इसमें देखिएगा, यदि फॉरेन हाइट की हम बात करें तो 1 डिग्री फॉरेन हाइट होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 डिग्री आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसको मार्क कर देते हैं कंफ्यूजन में। यदि फॉरेन हाइट की बात करें तो 1 डिग्री यहाँ पे फॉरेन हाइट होगा। सेल्सियस की बात करें तो 0.6 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, सेम ऐसा ही ऑप्शन भी दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस all over normal during 24-hour period is 24-hour period is। तो ऑप्शन सी में देखिएगा, इंटरमीडिएट फीवर, बी में रिमिटेंट फीवर, सी में आपके पास है रिकरेंट फीवर एंड डी में रिलैक्सिंग फीवर। यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है? फ्लैक्चुएट कर रहा है। ठीक है ना, वो भी मोर देन कितना? 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि रिमिटेंट फीवर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ फीवर इन विच द टेम्परेचर फ्लैक्चुएट मोर देन 2 डिग्री और एबव दी एबव। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आ गया। ठीक है ना डियर, राइट आंसर इसमें बी ही है, रिमिटेंट फीवर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसीविंग सेल्फ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हेल्पिंग पीपल in humanistic way is called as, humanistic way is called as ability to analyze on feeling, ability to serve as a model, फिर उसके बाद altruism and a strong sense of ethics। तो राइट आंसर इसमें जो आएगा डियर, ऑप्शन सी आएगा। देखिएगा, altruism, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इथिकल प्रिंसिपल प्रोमोट्स सेल्फ डिटर्मिनेशन बाय द क्लाइंट्स। सेल्फ डिटर्मिनेशन किसके द्वारा? क्लाइंट के द्वारा। क्या इसका होगा इथिकल प्रिंसिपल? ऑटोनोमी, नॉन मालफिसेंस, जस्टिस एंड फिडेलिटी। ये आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा डियर। ये सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, ऑटोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द प्रोफेशनल इथिक्स? क्या है? प्रोफेशनली एस्पेक्ट स्टैंडर्ड आर नॉट प्रेजेंट, a standard of personal and business behavior, value and guiding principle। C में code of professional ethics are not often established to guide and D में not performing their job function, not performing their job functions। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन बी आएगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल एंड बिजनेस बिहेवियर, वैल्यू एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, the practical nursing program developed during the practical nursing programs developed during the first half of 19th century, first half of 20th century या second half of 19 या second half of 20 यहाँ पे दिया गया है। जो कि आपका प्रैक्टिकल नर्सिंग प्रोग्राम डेवलप किया था कब, कौन सा दौरान में, कौन सा शताब्दी में? तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एथिकल प्रिंसिपल इन नर्सिंग प्रोफेशंस आर, तुम बेनिफिशियंस, नॉन मालफिस, फिडिलिटी या वेरासिटी। 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन डियर स्टेप बाय स्टेप पूछा गया प्रिंसिपल। तो आपका एबीसी होगा, बीसीडी होगा, एसीडी होगा या एबीसीडी होगा। 4 ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 या 4 पूछेंगे डियर, या स्टेप वाले क्वेश्चन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन डी आएगा, ए बी सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the nurse act as an advocate when she does on of the following, does one of the following। nurse के क्या है? act as an advocate when she does one of the following। she assess the client for injury, she postpone the physical assessment until the client is
calm. C, encourage the client to express feeling. या ask the relatives to give their देखिएगा constant instead of patience. Instead of patience. The right answer dear इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि ask the relatives to give their consent instead of patience. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्सिंग प्रोफेशन कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड आफ्टर अप्रूवल, लाइसेंस, एक्रेडिटेशन या वैल्यूएशन. चार ऑप्शन दिया गया है. राइट आंसर इसमें बी आएगा, देखिएगा लाइसेंस्योर. ठीक है ना, तो ये आपका बी इज करेक्ट आंसर, लाइसेंस्योर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट. नोट या मेथड ऑफ पेशेंट असाइनमेंट, यानी कि एक्सेप्ट जैसा क्वेश्चन ये भी होता है डियर आपका. तो टीम नर्सिंग, पेशेंट असाइनमेंट, ड्यूटी रोस्टर मेथड, फंक्शनल मेथड, क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका. तो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि ड्यूटी रोस्टर मेथड. कौन सा आएगा, सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल. सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल, फार्मेसी सर्विसेज, सपोर्टेड सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, थेरेप्यूटिक सर्विसेज. क्योंकि यहाँ पे फॉलोइंग सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल. सेंट्रल सप्लाई इन द हॉस्पिटल, तो ऑप्शन बी आएगा, सपोर्टेड सर्विसेज. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट, रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स आर मेंटेन एज इम्प्रूव पेशेंट केयर, असेस द ट्रीटमेंट नीड्स, अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ इफर्ट या फिर अवॉइड ऑडिट ऑब्जेक्शन. राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, हमारा पेशेंट केयर को क्या करना है, इंप्रूव करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग इज, क्या करेंगे आप चॉकिंग आएगा तो, समथिंग टू ड्रिंक देंगे, या फिर देखिएगा 5 शार्प बैक ब्लो बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स करेंगे, या ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर, या कॉल फॉर एम्बुलेंस. अब चारों ऑप्शन तो ऐसा लग रहा है जिनको नहीं आ रहा होगा, तुक्का मारना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा. ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्सेट में पूछा जाता है डियर, क्योंकि क्वेश्चन तो सिंपल दे देगा आपको. चॉकिंग के बारे में पूछा है कि हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है प्रैक्टिकली सोचेंगे तो आ जाएगा आंसर. तो राइट आंसर सबसे पहले हमको क्या करना होगा, गिव 5 शार्प बैक देते हैं ब्लो एंड बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. उसके बाद क्या होता है, ठीक हो जाता. Next, the substance that causes tissue necrosis and damage, particularly when extravasate are. वेन क्या है, देखिएगा पार्टिकुलरली वेन एक्स्ट्रा वेस्टेड आर, तो आपका अपोप्टोसिस या इंटरलेक्विन्स या वेसिकेंस या रेटिनोइड्स. चार ऑप्शन दिया गया है. राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, वेसिकेंस. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिएगा, नर्स इज परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ musculoskeletal system and notice carry a lack of voluntary coordination of muscles movements. The C record this finding, ataxia कहलाएगा, aphasia, tic या anisocria. तो राइट आंसर जो होगा ये आपका डियर ऑप्शन सी आएगा, ataxia. नेक्स्ट देखिएगा, द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ मेल हेल्थ वर्कर्स एज अ हेल्थ टीम मेंबर्स एक्सेप्ट. एज अ हेल्थ टीम मेंबर एक्सेप्ट में पूछा है, द कंडक्ट सर्वे ऑफ द सब सेंटर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल फैमिलीज. बी में प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू प्रमोट एंड चिल्ड्रेन. सी में है मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल वाइटल इवेंट्स. डी में है प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज. प्रमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज. तो राइट आंसर में जो होगा ऑप्शन बी आएगा, यानी कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर एंड चिल्ड्रेन. इसमें से आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि फंक्शन ऑफ मेल हेल्थ वर्कर का एज अ हेल्थ टीम मेंबर, लेकिन एक को छोड़कर, तो ये वो नहीं कर सकता, एडवाइस नहीं कर सकता इम्यूनाइजेशन टू मदर एंड चिल्ड्रेन का. ठीक है ना, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स. प्राइमरी हेल्थ केयर की बात किया गया है, तो इसमें राइट आंसर होगा ए बी सी, यानी कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कवरेज एंड एसेबिलिटी. ठीक है ना, एक्सेसिबिलिटी. तो राइट आंसर क्या हुआ डियर, इसमें ऑप्शन ए आया, ए बी सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्ड केसेस आर आइडेंटिफाइड बाय एक्टिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस, प्रिवेलेंस रेट. तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, सेंटिनल सर्वेलेंस.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू एस्टिमेट द मॉर्बिडिटी इन द कम्युनिटी, एस्टिमेट द मॉर्बिडिटी इन द कम्युनिटी, द प्रिवेलेंस रेट, एक्टिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, एक्टिव सर्वेलेंस। क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स इज परफॉर्मिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, तो ये क्वेश्चन आपका नोटिस करिए, क्या लैक ऑफ वॉलंटरी कोऑर्डिनेशन, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया डियर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि अटेक्सिया। नेक्स्ट देखिएगा, स्क्रीनिंग ऑफ द immigrants for infections disease infectious disease is refer तो प्राइमोडियल स्क्रीनिंग में जाएगा, या प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग, या प्रिस्क्रिप्टिव स्क्रीनिंग, या फिर क्वारंटाइन स्क्रीनिंग, किस में जाएगा डियर, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रांट्स फॉर इन्फेक्टियस डिजीज इज रेफर्ड, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग के अंदर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमिनिस्टर ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स, रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स, तो एक्टिव आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा, या पैसिव होगा, या एक्टिव नेचुरल, या पैसिव नेचुरल, तो राइट आंसर इसमें पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी आएगा, कौन सा आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज, विच डिजीज, तो मलेरिया, फाइलेरिया, पोलियो, चिकन पॉक्स। ये भी देखिए एम्स रायपुर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा, फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द, देखिएगा फंडामेंटल का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लामा, तो लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव एंड मेडिकेशन एडवाइस, लीव अलोन विथ मेडिकल एप्लीकेशन, लीव अगेंस्ट मेडिकेशन अप्लाई, तो ऑप्शन राइट कौन सा होगा डियर, इसमें ऑप्शन सी आएगा, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient who decides to leave the hospital against medical advice must give a form, what is the purpose of this form, what is the purpose of this form, that to release the physician and hospital from legal responsibility for the patient health status, be made to ethically, देखिएगा, illustrate that the patient has control of his or her own care and treatment, used in the advent of readmissions, readmissions, या फिर टू इंडिकेट द पेशेंट्स विशेस, यहाँ पे डिसाइड्स किया गया टू लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट, यानी कि लामा जाना पेशेंट को, तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, ये आएगा, टू रिलीज द फिजिशियन हॉस्पिटल फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेशेंट्स हेल्थ स्टेटस, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका देखिएगा, डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट्स यूनिट आफ्टर द डेथ, डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज टर्म एज, ऑप्शन ए में क्या है, कंकरेंट डिसइंफेक्शन, बी में टर्मिनल डिसइंफेक्शन, सी में स्टरलाइजेशन, डी में क्वारंटाइन। डिसइंफेक्शन ऑफ पेशेंट यूनिट आफ्टर द डेथ एंड डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट इज टर्मिनल, तो ऑप्शन बी आएगा, टर्मिनल डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी गिवन highest priority when admitting the patients into the operating room, into the operating room, the level of consciousness, patient identification and correct operative consent, या positioning and skin preparation, या vital signs, कौन सा करेंगे आप, राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी होगा, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्ट ऑपरेशन कंसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज या टूल ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो पर्सनल हिस्ट्री, प्रेजेंट इलनेस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या प्लानिंग, चार ऑप्शन दिए गए डियर, राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, यानी कि प्लानिंग आएगा, क्या आएगा, प्लानिंग। नेक्स्ट है, नर्सिंग केयर दैट इज बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ या पेशेंट इज कॉल्ड, मीटिंग द नीड्स ऑफ या पेशेंट इज कॉल्ड, तो ऑप्शन सी में क्लाइंट ओरिएंटेड है, फिर उसके बाद प्रायोराइजेशन है, प्रायोराइजेशन एंड गोल ओरिएंटेड या टारगेट रियलाइजेशन, तो ऑप्शन सी होगा क्लाइंट ओरिएंटेड। Next, which of the following statements is true about nursing diagnosis? It देखिएगा, predicts that prognosis, it adds in the quality of care to the needs, care to meet the client's needs, and उसके बाद it studies the causes and effect of the illness and it identifies the disease। चार ऑप्शन दिए गए डियर, चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, इसमें राइट आंसर जो होने वाला आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि इट एड्स इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट्स नीड्स, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
A host operative patients receive a straight dose of injection pethidine intramuscular after 1 hour. The nurse checks on pain relief. Which step of the nursing process is the nursing using here? कौन सा स्टेप उठाएंगी वो, कौन सा स्टेप लेंगी? तो ऑप्शन सी में है इवैल्यूएशन, बी में है असेसमेंट, सी में है इम्प्लीमेंटेशन, डी में है प्लानिंग, डी में है प्लानिंग। राइट आंसर डियर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव डाटा इज, ऑब्जेक्टिव डाटा का एग्जाम्पल पूछा। ऑब्जेक्टिव डाटा और सब्जेक्टिव डाटा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक आएंगे डियर। इसमें राइट आंसर क्या होगा, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसमें बी आएगा डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। नेक्स्ट देखिएगा, नर्स ऑब्टेन वाइटल साइंस एंड डिटरमाइन लेवल ऑफ कंफर्ट ऑफ द पेशेंट्स विथ स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस इज परफॉर्म। असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग या इम्प्लीमेंट। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा असेसमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, इंफॉर्मेशन देखिए वर्बलाइज और स्टेटेड बाय द पेशेंट इज नॉन एज, पेशेंट बाय नॉन एज ऑब्जेक्टिव डाटा, सब्जेक्टिव डाटा या साइंस या ऑल ऑफ द एबव, या ऑल ऑफ द एबव। चार ऑप्शन दिए गए हियर, इंफॉर्मेशन, वर्बलाइज और स्टेटेड बाय द पेशेंट इज नॉन एज। तो क्या कहलाएगा ये? तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सब्जेक्टिव डाटा। क्या आएगा? सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट देखिएगा, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस, द प्रॉब्लम, इथियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, इवैल्यूएशन। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी आएगा प्रॉब्लम। कौन सा आएगा? प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डाटा दैट इंक्लूड्स, डाटा दैट इंक्लूड्स all the measurable and observable pieces of information are called, of information are called। इसमें से क्या होगा राइट आंसर डियर? डाटा इंक्लूड्स है आपका मेजर करना और ऑब्जर्व करना पीसेस को, तो इंफॉर्मेशन जो भी दे रहा तो दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा वो? तो राइट आंसर जो होगा इसमें सब्जेक्टिव डाटा होगा या ऑब्जेक्टिव डाटा होगा, या फिर देखिए बी में हेरासरी डाटा, सी में ऑब्जेक्टिव डाटा है एंड डी में आपका डॉक्यूमेंटेड डाटा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा ऑब्जेक्टिव डाटा। मेजर और ऑब्जर्व जहां मिले आपको ऑब्जेक्टिव डाटा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन कंसीडरिंग या क्लाइंट सिम्टम्स, कंसीडर या क्लाइंट सिम्टम्स, हाउ शुड द नर्स कैटेगराइज या क्लाइंट्स कंप्लेन ऑफ टिंटेनिस? क्या कंप्लेन कर रहा है? उसका पैर, हाथों में कहीं झिनझिनी टाइप का। अलग से देखते होंगे जब हमारा बैठते हैं तो कभी कभी किसी किसी को होता होगा ये प्रॉब्लम कि पैर या पैरों में या फिर जिस जगह में दबा हुआ है उस जगह में बिल्कुल अजीब सी लग रहा, चीची के जैसा कि चीटी काट रहा है ऐसा, या फिर टिंटिनस के जैसा, मतलब अजीब सा झिनझिनाहट टाइप में। तो ये प्रॉब्लम क्या है आपको कंसिडर किया गया क्लाइंट का सिम्टम्स। तो किसमें आप कंसिडर करेंगे? ऑब्जेक्टिव डाटा में, सब्जेक्टिव में, या फिर प्रोडोमल में, या फिर फंक्शनल में। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है नॉर्सेट में। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन इसमें बी आएगा सब्जेक्टिव। क्या आएगा? सब्जेक्टिव। नेक्स्ट देखिएगा, अ मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन अमंग दी फॉलोइंग इज, अमंग दी फॉलोइंग इज। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसमें? इंटरव्यू आएगा, या फिर आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, या फिर प्रायोराइटाइजेशन आएगा, या फिर लिसनिंग आएगा। क्या आएगा राइट आंसर इसमें? और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा? अब मेथड ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन अमंग दी फॉलोइंग किसके बीच में होगा? तो ऑप्शन सी होगा प्रायोरिटाइजेशन। ऑप्शन बी, सी इज करेक्ट आंसर, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। नर्स यूजेज अ नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ, नर्स यूजेज या नर्सिंग प्रोसेस एज अ मेथड ऑफ। तो ऑप्शन सी में क्या है डियर? देखें, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर, कम्युनिकेटिंग विथ पेरेंट्स, पेशेंट्स एंड फैमिलीज, meeting the legal requirements and standard in nursing, and meeting public expectation of nurse। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिलीवरिंग पेशेंट केयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इंक्लूड्स डाटा रिलेटेड टू योर क्लाइंट्स, बायोलॉजिकल, cultural, spiritual,
and social needs is called. Social needs is called very important question. तो behavior assessment में जाएगा, स्क्रीनिंग असेसमेंट में जाएगा, या फिर कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट में जाएगा, या फिर आपका फोकस असेसमेंट में जाएगा, या फोकस असेसमेंट में जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन इसमें सी आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू। पर्पस ऑफ असेसमेंट इज टू, ऑप्शन ए में मेक नर्सिंग डायग्नोसिस, बी में टू कलेक्ट बेसिक डाटा रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, सी में टू प्रोवाइड इंटरवेंशन, डी में आपके पास दिया गया है फॉर गिविंग हेल्थ एजुकेशन, फॉर गिविंग हेल्थ एजुकेशन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, टू कलेक्ट बेसिक डाटा एंड रिगार्डिंग क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा दिया गया है, योर पेशेंट सेज दैट ही यूरिनेट्स एट नाइट। क्या हो रहा है? यूरिनेट एट नाइट में, एंड इट इज अफेक्टिंग हिज डे टाइम alertness. You would document this as oliguria, noxuria, dysuria, polyuria. नाइट की बात किया है तो राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा डियर, नोक्सूरिया। क्या आएगा आपका डियर? बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ स्टेप इन नर्सिंग प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। नर्सिंग प्रोसेस एग्जाम में आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो आएगा, 2 आए या 3 आए, नॉर्थ सच में डेफिनेटली आएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। नर्सिंग प्रोसेस कितना है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 5। कितना होगा? 5 इज करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब आ गया डियर। यहाँ पे इमेज बेस्ड क्वेश्चन अब आ गए हैं। तो इमेज बेस्ड में पहला इमेज जो देख पा रहे हैं आप, देखिए आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा पोजीशन में है, कौन सा पोजीशन में है। तो ऑप्शन ये आएगा सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस इमेज को आपको देखना है, इस इमेज को आपको देखना है कि ये कौन सा पोजीशन में है, ये कौन सा पोजीशन में है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन ए में सुपाइन पोजीशन है, बी में आपके पास है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन है, सी में टेंडरबर्ग पोजीशन है, एंड डी में रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। क्या आएगा? डोर्सल रिकमेंड पोजीशन, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पोजीशंस को आपको देखना है, जो आपका फिगर को देखना है, ये इमेज को पहचानना है कि ये कौन सा पोजीशन में है, सुपाइन पोजीशन है, या डोर्सल रिकमेंड पोजीशन है, या टेंडरबर्ग पोजीशन है, या फिर आपका रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन है। 4 ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस इमेज को आपको पहचानना है, कौन सी पोजीशन में जाएगा, कौन सी पोजीशन में जाएगा। ये पोजीशन से ही पूरा क्वेश्चन लिया गया है डियर, तो पोजीशन से ही लिया गया है इसमें आपका सारे इमेज। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, टेंडरबर्ग पोजीशन। कौन सा पोजीशन में है? सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बेड इधर उठा हुआ, इधर हेड नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है इमेज, ये कौन सा पोजीशन में होगा, कौन सा पोजीशन में होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी होगा इसमें। क्या होगा? लेटरल पोजीशन। कौन सा पोजीशन में है आपका? लेटरल पोजीशन, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये कौन सी पोजीशन में है, ये जो इमेज आप देख पा रहे हैं कौन सा पोजीशन में है। ऑप्शन ए में सुपाइन, बी में सिम्स, सी में लेटरल, डी में रिवर्स। तो राइट आंसर इसमें सिम्स पोजीशन होगा। क्या होगा? सिम्स पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, इस इमेज को आपको पहचानना है, तो लो फॉलर पोजीशन, सिम्स पोजीशन, लेटरल पोजीशन, रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन। राइट आंसर इसमें क्या होगा? लो फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट इमेज को आपको देखना, देखेंगे लो फॉलर पोजीशन, सिम्स पोजीशन, या सेमी फॉलर, या फिर रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा डियर, यानी कि सेमी फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, इस इमेज को सेमी फॉलर पोजीशन है, या सिम्स पोजीशन है, या हाई फॉलर में है, या फिर रिवर्स टेंडरबर्ग पोजीशन में है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, हाई फॉलर पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे लो फॉलर पोजीशन, सिम्स पोजीशन, हाई फॉलर पोजीशन, या फिर ऑर्थोपेनिक पोजीशन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, ऑर्थोपेनिक पोजीशन।
नेक्स्ट, प्रोन पोजिशन या सिम्स पोजिशन या हाई फोल्डर पोजिशन या ऑर्थोपेनिक पोजिशन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, यानी कि प्रोन पोजिशन। नेक्स्ट देखिएगा इमेज कैसा है, प्रोन पोजिशन, सिम्स पोजिशन, लिथोटॉमी पोजिशन या ऑर्थोपेनिक पोजिशन। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा, लिथोटॉमी पोजिशन। ये नी चेस्ट पोजिशन है, या फिर आपका सिम्स पोजिशन है, या लिथोटॉमी पोजिशन है, या फिर आपका ऑर्थोपेनिक पोजीशन है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन सी आएगा, नी चेस्ट पोजीशन आएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इतने सारे पोजिशनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन लिए गए थे जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अब यहाँ पे स्किल बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं, यानी कि प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया है 64 में, while collecting history from a client admitted in the emergency department, which among the following reported by the client is considered as subjective data? Is considered as subjective data? यहाँ पे subjective data की बात किया गया डियर। तो वीकनेस, इप्टेरस, हेमोप्टाइसिस या मलेना। आपको देखिए लंबा क्वेश्चन जब देता है तो पूरा घुमाने के लिए देता है, लेकिन दो ही एक ही पॉइंट पे रहता है पूरा आंसर होने का, ठीक है ना। तो इसमें सब्जेक्टिव डाटा दिया गया और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में क्या है, पेशेंट एडमिटेड है। तो राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, वीकनेस। क्या आएगा, वीकनेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए अस्थमेटिक पेशेंट, अस्थमा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएंगे डियर, ठीक है। सीओपीडी अस्थमा से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा। अस्थमेटिक पेशेंट इज गेटिंग डिस्चार्ज फ्रॉम द रेस्पिरेटरी यूनिट। The nurse has given health education to the client regarding किसके रिगार्डिंग, अस्थमा एंड इट्स मैनेजमेंट। उसको पेशेंट्स को नर्स के द्वारा बताया जा रहा है अस्थमा के बारे में। आफ्टर टीचिंग द क्लाइंट, नर्स आस्क्ड द क्लाइंट टू रिपीट द इंस्ट्रक्शंस, यानी कि पेशेंट्स को बताया गया, क्लाइंट को बताया गया, फिर नर्स के द्वारा उनको पूछा गया कि आप बताएं जो हम बात बोले आपको रिपीट कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल रोल इज परफॉर्म बाय द नर्स? क्या रोल अपनाई, एडवोकेट का रोल अपनाई हूँ, एजुकेटर का रोल अपनाई, एडवाइजर का रोल अपनाई, मैनेजर का रोल अपनाई। क्योंकि इन्होंने क्या किया उसके बारे में बताया, देन उसे फिर से क्वेश्चन रिपीट किया, है ना। तो राइट आंसर जो है इसमें ऑप्शन बी, यानी कि एजुकेटर। नेक्स्ट, नर्स इज प्रिपेयरिंग इंजेक्शन इंसुलिन फॉर हर क्लाइंट, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रिपेयर क्या कर रही है, इंजेक्शन इंसुलिन, किसके लिए, क्लाइंट के लिए। तो आपका टू टाइप्स ऑफ इंसुलिन शुड नॉट बी मिक्स्ड, ड्रॉ ऑफ रेगुलर इंसुलिन द एनपीएच इंसुलिन, ड्रॉ ऑफ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। एंड उसके बाद आपका दिया गया है नेक्स्ट में, यूज टू सेपरेट सिरिंज टू एडमिनिस्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या आएगा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन देखिएगा बी आएगा, यानी ड्रॉ ऑफ रेगुलर इंसुलिन देन एनपीएच इंसुलिन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन बी आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। न्यूट्रल प्रोटामीन आपका हेगाडोन कहते हैं इसको, न्यूट्रल प्रोटामीन हेगाडोन, एनपीएच का फुल फॉर्म। ऑप्शन बी आएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स शालिनी इज एजुकेटिंग हर क्लाइंट रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ स्पुटम फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी। फॉर किसके लिए, कल्चर के लिए, सेंसिटिविटी। Which among the following statement by the client indicates that teaching was effective? Indicates that teaching was effective. Option A में collect a sputum in a wide open mouth sterile container. B में collect a sputum in the morning after देखिएगा rising with mouthwash, या collect a sputum in a plastic container and cover it with plastic wrap to prevent contamination, या collect a sputum at bedtime after taking prescribed medication। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, कलेक्ट अ स्पुटम इन वाइड ओपन माउथ स्ट्राइल किसमें, कंटेनर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्लाइंट विद आईवी लाइन सिचुएशन फॉर द लास्ट 72 आवर्स कंप्लेन ऑफ स्वेलिंग एंड पैलर एट द साइट, दिस साइन इंडिकेट्स। यहाँ पे पैलर भी हो रहा है डियर, तो कौन सा साइन होगा, ये फ्लेबाइटिस होगा, इन्फेक्शन होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगा, या डिसलॉगमेंट होगा। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया डियर।
राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, इन्फिल्ट्रेशन। सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ कम्युनिकेबल डिजीज while providing isolation to the client, which among the following characteristics is most important for the nurse to know। यहाँ पे नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विथ या कम्युनिकेबल डिजीज, किसका कम्युनिकेबल डिजीज का केयर किया जा रहा है, while प्रोवाइड किया जा रहा है आइसोलेशन टू द client, which among the following characteristics is most important for the nurse to know। the causative agent and mode of transmission, causative agent and treatment options, या immune power of the host, या diagnostic method available। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कॉजेटिव एजेंट एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कौन सा आपका कारण है और कौन सा ट्रांसमिशन से, या ड्रॉपलेट से फैलने वाला, फीको से, ये चीजें देखना है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नर्स शीला इज केयरिंग ए पेशेंट हु हैज डिफिकल्टी इन फॉलिंग asleep। शी इज अवेयर दैट द following intervention help the patient to fall asleep except the provide a 1 glass of milk before the bedtime, turn on quiet music in patient's room, provide back massage to the client, या encourage short nap after lunch। चार ऑप्शन दिया गया डियर। एक्सेप्ट में पूछा गया है पेशेंट को डिफिकल्टी हो रही है फॉलिंग asleep, यानी कि सोने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी आएगा, एनकरेज शॉर्ट नैप आफ्टर लंच, यानी कि लंच के बाद तो थोड़ा बहुत तो झपकी आती ही है। बाद बाकी ऑप्शन ये तीनों आएगा जो कि आपको अवेयर करना होगा। फॉलोइंग इंटरवेंशन हेल्प द पेशेंट, पेशेंट को मदद करेगा सोने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ या स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर। स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर to verify the informed consent, या assist the surgeon in drawing and glowing, या receiving the patient, या मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज। ये क्या करेंगे स्क्रब नर्स, स्क्रब नर्स जो होती है आपका अंदर में ही रहती है ओटी के अंदर, और सारा इंस्ट्रूमेंट वगैरह को मेंटेन करके काउंट करके रखती हैं। एंड जो आपका सर्कुलेशन नर्स होंगी वो बाहर का भी काम अंदर का भी दोनों काम वो देखना पड़ता है, उनको कंसेंट वगैरह साइन कराना, पेशेंट से बाहर निकल रहे तो देखना, ये सर्कुलेशन नर्स का। लेकिन स्क्रब नर्स में क्या है आपका कि मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, कौन सा इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज होगा किस सर्जरी में, तो ये सबको मेंटेन करके रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स जोन इज रिसीविंग हिज नर्सिंग केयर प्लान फॉर द असाइंड क्लाइंट एंड डिसाइडेड टू रिवाइज द नर्सिंग केयर प्लान फॉर हिज क्लाइंट, इन विच स्टेप ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस रिविजन टेक्स प्लेस, रिविजन टेक्स प्लेस। ऑप्शन सी में आपके पास है असेसमेंट, बी में आपके पास प्लानिंग, सी में इम्प्लीमेंटेशन, डी में इवैल्यूएशन। राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, यानी कि इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे नर्स एलिस वर्किंग इन रिकवरी रूम रिसीव या क्लाइंट फॉलोइंग cholecystectomy surgery, which among the following nursing diagnosis takes highest priority in the immediate post operative period, post operative period। ऑप्शन सी में है इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन, बी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू ब्लड लॉस ड्यूरिंग सर्जरी, सी में है रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थेसिया, डी में है एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी, एक्यूट पेन रिलेटेड टू सर्जरी। राइट आंसर जो होगा डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू जनरल एनेस्थेसिया, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर इज इवैल्यूएटिंग द स्टूडेंट नर्स ET suction procedure, which among the following is the incorrect step of doing ET suction। इनकरेक्ट स्टेप ऑफ डूइंग जब किया जा रहा है तो इनकरेक्ट स्टेप कौन सा होगा सक्शनिंग के, ईटी सक्शनिंग के टाइम। तो प्री ऑक्सीजनेट द क्लाइंट विथ 100% ऑक्सीजन, या अप्लाई इंटरमीडिएट सक्शंस व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर, या विड्रॉ सक्शन कैथेटर इन आपका रोटेशन मैनर, या फिर वियर ग्लव्स एंड मास्क व्हाइल परफॉर्मिंग सक्शन। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर इसमें क्या होगा, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, अप्लाई इंटरमीडिएट सक्शंस व्हाइल इंसर्टिंग द कैथेटर। नेक्स्ट देखिएगा, नर्स इज असिस्टिंग ए क्लाइंट फॉर एनीमिया, क्लाइंट फॉर एनीमिया एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्ट कर रही है क्लाइंट को आपको किसके लिए, एनीमिया के लिए। विच अमंग दी
एनिमा के लिए, सॉरी, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, ठीक है ना। क्या कर रही है, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन। विच अमंग द फॉलोइंग पोजीशन इज नीडेड टू गिव दिस क्लाइंट, कौन सी पोजीशन में आप एनिमा एडमिनिस्टर करोगे, लिथोटोमी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल, सेमीफोलर या प्रोन पोजीशन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, यानी कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नर्सिंग इंस्ट्रक्शन इज टेकिंग क्लास या एनिमा, which among the following step if identified by nursing a student as unique to return enema help the instructor to evaluate a student understanding on enema। एनिमा के बारे में स्टूडेंट को क्या समझ में आया। तो ऑप्शन ए में लुब्रिकेट द रेक्टल, देखिएगा कैथेटर बिफोर इंसर्ट इनटू द रेक्टम। बी में इंस्टिल द एनिमा सॉल्यूशन स्लोली। सी में रेज द एनिमा कंटेनर अबाउट 12 इंचेस above the anus। डी में रिड्यूस द हाइट ऑफ एनिमा कंटेनर आफ्टर इंसुलेटिंग 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। द राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, डी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो दिया गया, रिड्यूस द हाइट ऑफ एनिमा कंटेनर आफ्टर इंसुलेटिंग 150 ml ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, नर्स लिंडा इज केयरिंग फॉर अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स सी arrange fracture bed pan for her client, which among the following clients need fracture bed pan। यहाँ पे नर्स लिंडा इज केयरिंग फॉर या ग्रुप ऑफ क्लाइंट को केयर कर रही है, जिसमें से अरेंज करना है उसको फ्रैक्चर बेड पेन फॉर द क्लाइंट के लिए। तो विच अमंग द फॉलोइंग क्लाइंट्स नीड्स फ्रैक्चर बेड पेन, कौन सा जरूरत, क्या जरूरत है, किसको जरूरत होगा इसको बेड पेन का। तो टेक नी रिप्लेसमेंट क्लाइंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्लाइंट, स्पाइनल कोड इंजुरी क्लाइंट या क्लाइंट विद अल्जाइमर्स। राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, स्पाइनल कोड इंजुरी क्लाइंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, क्लाइंट एडमिटेड टू द जीआई वार्ड विद कंप्लेन ऑफ डायरिया, एंड उसके बाद नर्स लजी जो है लिस्टेड ऑन द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द क्लाइंट, which among the following has the most priority, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, तो ऑप्शन ये होगा इसमें, ऑप्शन ए डिस्टर्ब बॉडी इमेज, बी में फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, सी में सोशल आइसोलेशन, डी में इम्पेयर स्किन इंटेग्रिटी। द राइट आंसर इसमें बी आएगा डियर, ऑप्शन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, बी इज करेक्ट। अब यहाँ पे आ गया, द ट्यूमर ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज इज कॉल्ड, तो यहाँ पे ओस्टियोक्रोडोमा या ओस्टियोसार्कोमा या फिर इंक्रोडोमा या फिर देखिएगा कौन आपका ट्रोन्ड सार्कोमा। तो राइट आंसर क्या आएगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, एंकोड्रोमा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइंट विथ असेंडिंग क्लोन कोलोस्टोमी केम फॉर फॉलो अप with the complaining of liquid feces from the stoma, what should be immediate nursing response? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर, क्या आएगा इसमें राइट आंसर। तो इसमें ऑप्शंस में ए में रिपोर्ट द फिजिशियंस, बी में है एजुकेट क्लाइंट दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, सी में आस्क द क्लाइंट्स डाइटरी हिस्ट्री, डी में है प्रिस्क्राइब एंटी मोटिलिटी ड्रग्स। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, जिसमें से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि एजुकेट क्लाइंट्स दैट इज नॉर्मल फाइंडिंग, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की क्वेश्चन है डियर, हु एक्सीडेंटली डिस्कवर फिगस पेनिसिलिन डाइट प्रोड्यूसेस सब्सटेंस व्हिच डिस्ट्रॉयज एस्ट्रोफाइलोकोसी। देखिएगा, एलेक्सडन डेमार्क या एडवर्ड वेंचर या कार्ल पोपर या फिर एलेक्सडन फ्लेमिंग। 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी आएगा, एलेक्सडन फ्लेमिंग, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशनल डिपेंड बैक्टीरिया आर कॉल्ड, तो हेटेरो देखिएगा, हेटेरोट्रोफस या ऑटोट्रोफस या कीमोट्रोफस या फोटोट्रोफस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन सी आएगा, यानी कि हेटेरोट्रोफस, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूड आइटम कॉमनली एसोसिएटेड विथ बैसिलस क्रिएसेस फूड पॉइजनिंग इज, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ डियर नार्सेट में, एंड एम्स अलग अलग एम्स में, ठीक है। हनी होगा, ग्रीन बीन्स होगा या बेक पोटैटो होगा या फ्राइड राइस होगा।
चार ऑप्शन में राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, फ्राइड राइस, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, द डिवीजन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स एंड द एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेस in their number are inactivate in indicative of which phases? क्या है? division of bacterial cells and the exponential increase in their number are indicative of which phases? lag phase, stationary phase, phase of decline या फिर logarithmic phase। चार ऑप्शन दिया गया डियर, राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा इसमें, logarithmic phase। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन बैक्टीरियोलॉजी? ऑप्शन सी आएगा, मैक्रोन। सॉरी, द macroorganism closely associated with dental caries is the Corynebacterium sepsis, Urea-plasma sepsis या कैंडिडा अल्बिकेम्स, या डी में आपका दिया गया है, डी में आपका स्ट्रेप्टोकोकस देखिएगा सैंगुइस। राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर? राइट आंसर इसमें क्या आएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन डी आएगा स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्राम पॉजिटिव? आपका ग्राम पॉजिटिव यहाँ पे दिया गया है कोशिका। इसका आंसर आप लोग को राइट करना है कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन आप लोग के डेली मिलेंगे डियर, इसमें ग्राम पॉजिटिव कोशिका आपका क्या दिया हुआ है, ये आपका आंसर पुट करना। स्ट्रेप्टोकोकस है, निजेरिया है, या फिर एसेजेरिया है, या कोरोनीबैक्टीरिया में। चार ऑप्शन दिया गया है जिसमें से ग्राम पॉजिटिव कोकाई पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, What is the most common causes of acute gastroenteritis in children? राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन रोटा वायरस हुआ। नेक्स्ट, which of the following is not a characteristics of cell wall of a gram positive bacteria? Of a gram positive bacteria, इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आएगा, absent सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is the unit of measurement in bacteriology? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आएगा, मैक्रो। नेक्स्ट, इन या लैबोरो देखिएगा, इन या लेबोरेटरी कल्चर्स बोल रहा है इसमें। मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस ग्रो बी स्टैट, तो ऑप्शन सी होगा 30 to 37 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी कल्चर्स मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस ग्रो टू बी स्टैट, तो ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। नेक्स्ट, लिथिक देखिएगा, लेथल इफेक्ट ऑफ मोस्ट हीट इज ड्यू टू तो आपका डेनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्या है? डेनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, नेक्स्ट में क्या है आपका? आप देखिएगा, द एंडोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू, तो यहाँ पे लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Next, the most unreliable method of fertilization is sunlight, drying, heating and filtration। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट्स आर caused by, तो ऑप्शन सी आएगा, वायरसेस। क्या आएगा? वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, एम्बियासिस इज caused by, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें? ये आएगा, एंटामोइबा हिस्टोलाइटिका, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? तो प्रेसिपिटेशन टेस्ट, या बैक्टीरियोलाइसिस, या फिर आपका न्यूट्रलाइजेशन, या फिर अग्लूटिनेशन टेस्ट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसमें क्या आएगा? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया, एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज, तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखिएगा, ऑप्शन सी में आर्थर्स रिएक्शन, बी में ट्यूबरक्लोनिन टाइप रिएक्शन, सी में आटोफी, डी में एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा, ट्यूबरक्लोनिन टाइप रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ऑप्शन डी आएगा, बीटा लिम्फोसाइट्स। क्या आएगा? बीटा लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट was first described by, चार ऑप्शन दिए गए हैं डियर, राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें जो राइट आंसर होगा आपका, तो आप डी आएगा, यानी कि रोनाल्ड रॉस आएगा। डी इज करेक्ट आंसर। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, जो कि आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं डियर, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। एंड पूरे वीडियो को जरूर वॉच करें। डेली बेसिस पे जितने भी वीडियो अपलोड की जा रही हैं, जो आपका अभी 1000 के एमसीक्यूज की सीरीज बनाई गई है, उस सीरीज को जरूर देखें आप। पूरा का पूरा अभी तक 300 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। कल आपका, आज शाम में आपको 100 क्वेश्चन और मिल जाएगा, इवनिंग में 400 हो जाएगा, फिर 400 से 500 मॉर्निंग, देन आपका 8 to 10, यानी कि 800 to 1000 तक हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं 2 तारीख तक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।